नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप लोग ठीक ही होंगे। बसंत ऋतु का मौसम प्रारंभ हो चुकी है, तो आज हम आप लोगों के लिए एक संदेश लाए हैं, जिसमें जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और बहुत सारे को कुछ ना कुछ परेशानियां होती होगी कि किन्हीं का मैथ बढ़िया है तो रीजनिंग बढ़िया नहीं है, किसी का जीके बढ़िया रहता है तो फिर करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाली है। एनटीपीसी का तो प्रारंभ है एग्ज़ाम, और आप बिहार पुलिस का भी डेट दे दिया है कि 14 मार्च को भी और 21 मार्च को एग्ज़ाम होगी। तो हम लोग आगामी जो भी नज़दीक में परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको हम तैयारी करवाएंगे। और मेरा ये एम है कि आपको जीरो लेवल से प्रारंभ करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो आज से दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहना है और दूसरे को भी शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाएगी और तुरंत आपको मैसेज मिल सके। और आपको आज से मेरे साथ बन के रहना है। पिछले दिन भी कुछ दिन पहले भी हम लोग चलाते थे यूट्यूब वीडियो, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम छोड़ दिए थे। लेकिन आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि रेगुलर रहेंगे और सारे सब्जेक्ट कंपटीशन लेवल का भी आपको देंगे, इंटरमीडिएट लेवल तक का भी जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपके बीच देने का काम करेंगे दोस्तों। लेकिन मेरे साथ आपको बने रहना है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका सलूशन ज़रूर करूँगा। और ग्रुप में भी नंबर दे देना, उसको हम ऐड कर देंगे। मेरा ग्रुप भी चलता है कृष्णा क्लासेज के नाम से, और कृष्णा क्लासेज में इंटरमीडिएट और कंपटीशन की बेहतर तैयारी कराई जाती है। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पिछले बार भी रिजल्ट बनाए हैं। लगभग पिछले बिहार पुलिस जिसमें 11,990 सीट था, उसमें मेरे क्लास से टोटल 45 बच्चे का बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। और दरोगा में भी 5 बच्चे का रिजल्ट है। और पिछले 2018 में जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी उसमें मेरा 18 बच्चे अभी तक कार्यरत हैं, उसमें जॉब कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड में भी 5 बच्चे हैं। और जहाँ तक इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो मेरे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मेहनती बच्चे देखने को यहाँ पर मिलता है। और वो बच्चे परीक्षा में भी अच्छे अच्छे नंबर लाके बलिया में टॉप करते हैं और अच्छे से तैयारी करके फिर नौकरी की तैयारी में लगते हैं और नौकरी में भी जाके सफल होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम आपको जब बोले हैं कि जीरो लेवल से, तो जीरो लेवल से मैथ स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर हम बता देते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर बताएंगे संख्या पद्धति, आपको यहाँ पे सीखना है नंबर सिस्टम। देखिए, आपको जब बतलाया गया है कि हम जीरो लेवल से बताएंगे, तो बहुत पहले देखिए आप अंक को पहचानिए कि ये अंक कौन होता है। और उम्मीद है कि आप इतना भी कमजोर नहीं होंगे ताकि अंक भी पहचानने में आपको दिक्कत होगी। जैसे देखिए, ये अंक जो हुआ इसको आप जीरो बोलते हैं, ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 अंक को आप देख लिए। ध्यान रखना कि आप जो ये अंक को देख लिए, पहचान लिए कि 0 से लेकर 9 तक जो अंक है, आप कितना बड़ा से बड़ा अगर संख्या लिखते हैं तो आपको 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट का प्रयोग करना रहता है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में मेरा पकड़ अच्छा बने, मेरा क्वेश्चन बने, तो दोस्तों मैं ये गारंटी आपसे लेता हूँ, आप मेरे अनुसार 10 दिन मेहनत कीजिए और 10 दिन में आपको अपना रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। अगर जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम मैथ में अच्छा से अच्छा पढ़ें, अच्छा से अच्छा बनाएं, पकड़ बनाएं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि कम से कम जो है
कम से कम आप 1 से लेके 30 तक का टेबल याद करना है। 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करना है कम से कम। फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप भी बताएंगे, लेकिन सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से काफ़ी छोटा है। उसके बाद यहाँ से आप 1 से 30 तक पहाड़ा याद कर लेंगे, टेबल जिसको आप कहते हैं पहाड़ा। जैसे कि 8 का पहाड़ा पूछा तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, इस तरह से वगैरह आपको 1 से लेकर 30 तक याद करना है। उसके बाद दोस्तों कम से कम आपको जो है वर्ग याद करना है, 1 से लेकर 50 तक का रखना है। और उसी तरह फिर घन भी रखना है। घन कम से कम 1 से लेकर 30 तक घन भी रखिए, 1 से लेकर 30 तक घन भी रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इसे भी आपको ध्यान में रखना है ये। उसके बाद जो होता है जैसे कि सम संख्या हो गया, ये किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब के बारे में भी आपको इतना जानकारी रखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम बताएंगे सम संख्या। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो केवल मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य हो, सीधा कहेंगे जो 2 से विभाज्य होगा वह सम संख्या होगा। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। भाज्य संख्या जिसका केवल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगा, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए भाज्य संख्या का हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे देखिए भाई कि 1 जो है, 1 का केवल एक गुणनखंड है, या तो नहीं भाज्य संख्या है और नहीं यह वो भाज्य संख्या है। इसके बारे में और भी हम बताएंगे। अब जैसे 2 को लेते हैं, 2 का गुणनखंड 1, 1 गुना 2 लिखिए, दूसरा आप 2 गुना 1 लिखिए। इसका कितना गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, आपको ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यह भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आपको देखिए परिभाषा में लिखा है गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, लेकिन ये देखिए 2 से ज्यादा नहीं हुआ है, केवल 2 ही है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। यह कौन सी संख्या जाएगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को किस तरह से याद रखना है, बोलेंगे कि जिसका गुणनखंड की संख्या केवल 2 से नहीं ज्यादा होना चाहिए, नहीं 2 से कम होना चाहिए, यानी 2 एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे पूछेगा कौन, तो कहिएगा 2। जैसे कि 2 का कौन कौन गुणनखंड, एक है, एक 2 है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। अब जैसे देखिए आप यहाँ पर ले लेते हैं 4 का गुणनखंड देखिए, 1 गुना 4 बोलिए, 1 2 गुना 2 बोलिए, 1 4 गुना 1 बोलिए। बताइए दोस्तों गुणनखंड की संख्या कितनी हुई, 3। तो आप देखें 2 से अधिक है या नहीं है, अधिक है, इसलिए ये कौन हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी में और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे 6 लेते हैं, 6 का कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 6। गुणनखंड की संख्या 1 2 3 4, 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। आप 8 ले लीजिए, 8 भी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखो दोस्तों ज्यादा आपको ध्यान देना है अभाज्य संख्या पर, क्योंकि क्वेश्चन ये परीक्षा में भी पूछता है तो आपको नंबर सिस्टम में दे देगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें, या प्रथम 15 तक अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें, ऐसा बात बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा अभाज्य संख्या पर ध्यान देंगे, अभाज्य संख्या के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे ज्यादातर, ध्यान रखना। अब देखिए जैसे 2 ले लिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 15 हो गया, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा आपका, फिर 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद आपका हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 के बाद आपका हो जाएगा 41, 41 के बाद 47, 47 के बाद आपका हो जाएगा
53, 53 के बाद फिर हो जाएगा आपका लगभग 59 हो रहा है, 57 तो नहीं होगा ना, 59 हुआ है। इसी तरह से आपको स्वातक रखना है और अभाज्य संख्या में ही हम एक अभी कोशिश करेंगे, अभी भी लिख सकते हैं ना, तो थोड़ा देर बाद में या अगले वीडियो में हम डालेंगे कि देख 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या का कर्म, मतलब जैसे कि 1 से लेकर 10 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, 11 से लेकर 20 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है। उसके बाद इसी तरह से हम एक आपको पिन कोड जैसा देखते हैं ना कि 85 11 12 85 12 और भी कुछ होते हैं 6 अंक में पिन कोड के ही जैसा आपको ये सिस्टम बना देंगे ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है ना, इस पर ध्यान देना। उसके बाद उस बता ही देते हैं, कोशिश करते हैं, फिर कब होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बता ही देते हैं। फिर से देखना है अभाज्य संख्या, यहाँ पर देखेंगे अभाज्य संख्या, लेकिन याद रखना कोई भी इसे भूलिएगा नहीं। अभाज्य संख्या के बारे में भूलिएगा तो फिर दिक्कत है। अभाज्य संख्या से आपको 2 जगह क्वेश्चन आता है, एक नंबर सिस्टम, 3 जगह से आएगा। नंबर सिस्टम में हो सकता है आपको 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग पूछ ले, दूसरा एलसीएम में पूछ ले, हो सकता है 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें या फिर एचसीएफ ज्ञात करें, हो सकता। और ये तो क्वेश्चन गारंटी पूछता है कि भाई प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें या फिर 10 तक सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अभी सब अभाज्य संख्या को लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 13 के बाद ले लेंगे 17 भी अभाज्य संख्या, 18 नहीं होगा, 19 होगा अभाज्य संख्या, 19 होगा। फिर देखिए 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 23 हो गया। फिर लेते 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 27 28 29 एक और स्वयं 29 से लगता है अभाज्य मूलखंड संख्या 2 है, इसलिए वो अभाज्य संख्या है। 30 नहीं होगा, 30 भाज्य संख्या, 31 31 हो गया। फिर देखिए 32 33 34 35 36 37, यहाँ पर एक 37 अभाज्य संख्या है। 37 के बाद 38 हो जाएगा, 39 कट रहा है 3 से 9 3 12 39, 41 ले लीजिए, 41 लीजिए, 43 47 7 4 11, ठीक है, 47 बाद 49 अभाज्य संख्या नहीं है, 51 52 53 अभाज्य संख्या है, 54 55 56 57 58 फिर हो जाएगा 60 61 62 63 64 65 66 67 लेना है डायरेक्ट, 67 बाद 68 69 70 71 लेना है, फिर 73 लेना है, 74 75 76 77 78 79 लेना है, 80 81 82 83 लेना है, 84 85 86 87 88 89 89, फिर ले लीजिए 90 91 92 93 94 95 96 96 93 9 3 12 94 95 96 97 ले लीजिए, 97 बस 98 99 100 हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम इसको ट्रिक पर याद करते हैं कि 1 से लेके 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 21 से लेके 40 तक में कितनी है, फिर देखते हैं 41 से लेकर 60 तक में कितनी है, फिर 60 से लेके 80 तक में कितनी है, 60 नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, 81 से लेकर 100 तक में कितनी है, और हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से इसको सेट कर लेंगे। जिस तरह से आप अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर याद रखते हैं 10 अंक का, बस आपको यहाँ 6 अंक याद रखना है, और आपके वो नंबर आपको कम यूज होगा, लेकिन ये इसको याद करने से अगर आपकी लाइफ बन जाती है तो जिंदगी भर आपका याद रहेगा कि विकास सर ऐसा ट्रिक बताए थे अभाज्य संख्या का नंबर याद करने के लिए। दोस्तों देखिए 1 से 20 तक में देखेंगे, 20 तक संख्या यहाँ है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला डिजिट 8 हो गया। अब देखते हैं 40 तक में यही आ रहा है ना, देखिए 1 2 3 4 हो गया। फिर देखिए 60 तक जाएंगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5
5 हो जाएगा। फिर देखेंगे 80 तक में यहाँ तक क्लोज हो जाती है, 1 2 3 4 5, फिर 5 आ गया और आगे बढ़ेंगे 1 2 3, क्लियर हो गया हो तक 3, यानी 84,553 आप याद रखिए 84,553। एक बार दोस्तों मिला लेंगे कहीं से मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक में 8 अभाज्य संख्या आती है। 21 से लेकर 40 तक में 1 2 3 4 5, एक कम जाएगा 4 ही रहेगा 4, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, फिर 5 कर गया 41 से लेकर वहां तक में 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर भी 5 हो जाएगा 61 से 80 तक में, और लास्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 3 ही है। 84,553, ये ट्रिक याद रखेंगे। अब जैसे देखिए इससे कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि 40 से 80 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए आपने क्या ट्रिक याद किए, 84,553, जैसे पिन कोड याद करते हैं 84,553। देखिए पहले 84 है तब 553 है, तो 1 से लेकर 20 तक में 8 आया, 21 से लेकर 40 तक में 4 आएगा। लेकिन आपको 40 के बाद निकालना, 40 से लेकर 80 तक में देखिए ये 1 से 20, ये भी 21 से 40, और 40 के बाद ये 5 60 तक में 80, यानी 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 अभाज्य संख्या है। आप सीधा ट्रिक ये 20 40 60 80 100, 20 तक में है, 40 तक में फिर यहाँ से ले लेंगे, 60 तक में 5, 80 तक में 5, कुल मिलाकर 5 5 10। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम अगला बताते हैं, ध्यान रखेंगे। आप लोग मेरे साथ वर्क करें, आप लोग बेहतर प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, और आप लोग बिहार पुलिस के लिए ज़बरदस्त तैयारी करें। बैच भी इसकी प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप 2 महीना अगर सही से समय देते हैं तो रिजल्ट बनाने का मेरा गारंटी है। और आप बशर्ते जिस प्लेटफॉर्म पे आपको उतारेंगे और जिस तरह से चलने के लिए बोलेंगे उस तरह से चलिए, रिजल्ट बनने का मेरा गारंटी है। एक मौका आप दे सकते हैं। देखिए आगे चलेंगे। चलिए ये सम जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, सम 2 से विभाज्य नहीं होगी, विषम भाज्य संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होगी, और भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड की संख्या 2 होगी, अर्थात आप कह सकते हैं वैसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 और डॉट 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 चला जाएगा। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को ही कहते हैं प्राकृत संख्या, अर्थात एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आप कहेंगे सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या तो बोलेंगे 2, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफिनिटी, और परिभाषित संख्या कितनी बड़ी होती है ये ज्ञात नहीं की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये चीज हो गया। तीन चीज पर ध्यान देना है ज्यादा। पहला नंबर 1 से 30 तक टेबल पहाड़ा याद करना है बढ़िया से। 1 से 50 तक को वर्ग को देखना है, और 1 से 30 तक को घन को देखना है। और दोस्तों आप विभाज्यता का नियम बताते हैं, विभाज्यता का नियम ध्यान देना है, विभाज्यता का नियम। पहले जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। जैसे कि पहला नंबर लेते हैं 2 से विभाज्य या 2 से भाज्य। जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। या आप ये भी बोल सकते हैं सम संख्या
सम संख्या 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। चलिए एग्जाम्पल पर आ जाएंगे, जैसे 2, 4, 6 ये सम संख्या हो गया। आप बड़ा ले लीजिए, ये देखिए इकाई क्या है यहाँ 0, इसलिए 2 से कटेगा। 9, 9, 9 ले 2 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि इकाई एक विषम संख्या है, नहीं कटेगा। अगर इसके जगह पर 4 रहता तो ये आराम से कट जाता। इसी तरह से आपको इकाई देखना है, 0 है, 4 है, 6 है, 4 है, 2 है, ऐसी संख्या 2 से विभाज्य होती है, जिसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए 2 नंबर में आ जाएंगे, 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कहिए या भाज्य कहिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बहुत अच्छा तरीका है, इसको याद रखना है। 3 को याद रखते हैं तो साथ में 9 से भी याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 3, 9 एक जैसा चलता है। लेकिन 3 क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से कट गया तो वह संख्या 3 से कटेगा। अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। और एक बात और ध्यान देना, ये जो क्लास में जो बच्चे ITI का भी फॉर्म भरेंगे या फिर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे या फिर पारा मेडिकल हो या पारा मेडिकल डेंटल हो, ये फॉर्म भरिए। और आपको शुरू से ही बता रहे हैं, और ये सब विद्यार्थी के लिए एकदम सोने पे सुहागा का क्लास मिलेगा। और ये सबसे क्वेश्चन आएगा और गारंटी लेंगे। आप एग्जाम देखाइएगा, जरूर हमें याद कीजिएगा कि नहीं सर आपने जो बताया वो परीक्षा में आ रहा है। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, वही बच्चे देखना ना भूलेंगे। देखो भाई 3 का नियम क्या बताएं कि जो भी अंक को हमको चेक करना रहेगा उस अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ देंगे। अगर वो उसका योगफल अगर 3 से कट गया, वह संख्या 3 से कटेगा। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 27 जोड़ो, 2 + 7 = 9। 3 से कटा तो कहेंगे कि 27 3 से क्या है, विभाज्य। चलिए आगे देखेंगे, मान लेते हैं 111 भी 100 जोड़ 1, 2, 3, क्या 3 3 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य। आप कितना बड़ा संख्या लेते हैं, 9, 3, 6, 1, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 6, 12, 12, 3, 15, 15, 9, 24, 24 क्या 3 से विभाज्य है, तो इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। 9 का भी नियम वही कहता है कि अंकों का योग 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो। सॉरी यहाँ 9 नहीं, यहाँ 4 नहीं 9 से विभाज्य। यानी अंकों का योग यदि 9 से कट गया, वह भी संख्या कितना से कटेगा, 9 से कटेगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 729 ले लिए, 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 9 से कट रहा, 729 भी 9 से कटेगा। चेक कर लेते हैं, 9, 8, 72, 8 बार में 9, 1, 9 कट गया, तो इसलिए 729 9 से विभाज्य है। 343 ले लेते हैं, देखिए 4, 3, 7, 7, 3, 10 हो गया, 10 9 से नहीं कट रहा, इसलिए यह भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। आगे ले लेते हैं, 6, 3, 9 हो गया, 6, 3, 9 हो गया, 9, 2, 11, 11, 1, 12 नहीं कटेगा तो एक और कर लेते हैं। अब देखिए कटता है, 6, 1, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18 9 से कटा, सॉरी 18 लिखना था, 18 9 से कटा, इसलिए यह भी संख्या 9 से कटेगा। ये 2 विभक्ति 3 विभक्ता का नियम बताए हैं और भी बता रहे हैं, बहुत बने रहेंगे। जहाँ भी समझने में प्रॉब्लम होगा वो समझेंगे। और आप लोग को बार बार मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे साथ आपको चलना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। और आप लोग ये भी देखें, मेरे यहाँ जो है अभी इंटरमीडिएट का साइंस बैच प्रारंभ हो चुकी है 12वीं कक्षा के लिए। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं क्लास में ज्वाइन कीजिए, और ये उम्मीद है आप क्लास करके देखें आपको कैसा लगता है, ताकि आप भी अपने अगर कहीं पर फंसे हुए हैं, कहीं पर ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर हमसे कहीं बेहतर मिल रहा है तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमें कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब 2-3 और बताते हैं, जैसे कि मान लेते 4 का विभाज्यता का नियम बताते हैं।
4 से विभाज्य। जब 4 पर ध्यान देंगे तो 8 पर भी ध्यान देना है। 4 में क्या करना है, आपको अंतिम से 2 अंक ही चेक करना है। अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटेगा तो वह संख्या भी 4 से कटेगा। आपको बस लास्ट ही देखना है, अंतिम 2 अंक चेक करना। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिए, पूछेगा 4 से कटेगा तो बताना है। ये देखिए, हाँ बस यहाँ देखना है अंतिम 2 अंक, ये 4 से कट रहा है, कट रहा है, इसलिए ये जो संख्या था 7148 यह संख्या भी 4 से कटेगा। और भी जैसे काट कर भी बता देंगे, कहेंगे तो फिर अगला ले लेते हैं 9 9 2 4, क्या ये 4 से कटेगा? 4 से आराम से कट जाएगा। ये कट रहा है 2 अंक, तो ये भी संख्या 4 से कटेगा। एक बात और ये भी ध्यान रखना है, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 0 हो वो भी संख्या 4 से विभाज्य होती है। और इसी तरह से 8 का विभाज्य का नियम, 8 से विभाज्य का नियम, 8 का विभाज्य का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट रहा है तो वह भी संख्या 8 से कटेगा। या अंतिम 3 अंक 0 0 है तो वह भी संख्या 8 से कटेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1008 से भाग के देखते हैं। देखिए 8 है कम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 बचे 40, 8 से कटेगा। और भी कोई संख्या करते हैं, 1 1 1 6 2, और यहाँ पर सेट कर लेते हैं 8 7 56 होता है, जब तक 4 2 6, और उधर ले लेते हैं 4। देखिए भाग देते हैं यहाँ पे 8 से, मात्र 3 अंक पर भाग देंगे। 8 7 56, 7 12 बचा उधर 6, 6 5 4 64, 8 64 कट रहा है। इस तरह ध्यान रखें। और उसके बाद देखिए, आप जैसे कि 5 देखेंगे तो 10 भी क्लियर हो जाएगा। 5 से विभाज्य होने के लिए आप देखिए क्या करते हैं, 5 का टेबल, यानी जिस संख्या की इकाई अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से कटेगा। और 10 से देखिए, जिस संख्या की इकाई अंक 0 होगा वो वह संख्या 10 से कर देगा। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे हम। आप लोग ध्यान से चैनल पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो आप शेयर कीजिए। और जो बच्चे को अगर पढ़ाई ढंग से नहीं मिल रही है और जो 0 लेवल से सीखना चाहते हैं, आप उन्हें संदेश दें और मेरा संदेश भी पहुँचाएँ।